अभी रिसेंटली हमने दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस सुना था। इतने टुकड़ों में काट देना बहुत ही मतलब बहुत ही मानवता से मतलब हीन बात है। हाँ, मानवता से परे है कि अपन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, यानी कि ऐसा जो समाज में पुरुषों को ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है, पुरुष सोच ज्यादा प्रभावी हो जी। तो लिव इन में ऐसा माना जाता है कि क्या होता है कि महिला का मिसयूज किया जाता है। अगर आपको कभी लिविंग में रहने का मौका मिले तो आप रहेंगे? नहीं, मैं पहले मेरे पेरेंट्स से पूछूंगा। हाँ। और मैं पहले अपने संस्कार जो रहते हैं उस चीज के बारे में सोचूंगा जी। वेलकम बैक टू आपकी खबर। मैं हूं आर्यन वाजपेयी और आज हम लोग जैसे कि हर हफ्ते एक नया मुद्दा लेके आते हैं। आज का मुद्दा है लिविंग रिलेशनशिप्स, जो कि आज आप देख रहे होंगे कि प्रेमानंद महाराज जी का और अनिरुद्धाचार्य जी का बहुत ही स्टेटमेंट एक वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लड़के और लड़कियों दोनों के लिए कहा था कि हाँ, शादी से पहले लिविंग रिलेशनशिप्स या ऐसे कोई फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं बनाने चाहिए जिससे उनको इन फ्यूचर दिक्कत हो। बट जो आज की कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने चंद लाइक, चंद कमेंट्स के लिए और अपनी रीच बढ़ाने के लिए एक कट करके उनकी वीडियो चलाई थी जो कि केवल लड़कियों के लिए बोली गई थी। तो आइए जानते हैं, आज हमारे साथ काफ़ी सी लड़कियां उपस्थित हैं, तो उनसे जानते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है लिविंग रिलेशनशिप्स और लव मैरिज और अरेंज मैरिज को लेके। तो मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी है। सलोनी जी, तो मैम ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। गोरखपुर से, तो यूपी। तो यूपी में मैं भी वैसे यूपी से ही हूँ, तो मुझे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? यूपी में कितना प्रचलन चल रहा है, इसका प्रचलन है लव मैरिज का, या कह सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप्स? मेरे ख्याल से अगर वेस्टर्नाइजेशन की बात करें तो चीजें धीरे धीरे हर जगह पहुंची जाती हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ, शुरुआत वहाँ पे भी हो गई है, तो वहाँ पे चल रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, तो वो तो उन्होंने दोनों के लिए दिया था कि लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए भी, तो उसको कट करके जो केवल लड़कियों के लिए चलाया गया, या उनका जो पर्सपेक्टिव है, तो उस पर्सपेक्टिव को आप सपोर्ट करती हैं, आप उसके अगेंस्ट खड़ी रहेंगी? मेरे ख्याल से प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा, मेरे ख्याल से सही ही कहा जी। क्योंकि मतलब आजकल जो भी सिचुएशंस हो गई हैं वो मेरे ख्याल से, मतलब मैं अपना POV बता रही हूँ, मेरे ख्याल से नहीं सही है। मतलब उन्होंने दोनों को बोला, पर अब अगर उसको काट करके बस एक ही जेंडर बायस्ड हो जाओगे तो वो तो सही नहीं है। चीजें दोनों के लिए अप्लाई हो रही है, तो आप वैसे देखो भाई, ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से लेते रहते हैं चीजें, तो उसका कोई इशू नहीं है। पर अगर देखा जाए तो हमें अपने कल्चर को भी लेके चलना चाहिए। अगर आपको मतलब आप देख रहे हैं कोई चीज, मतलब अपने खुद के अंदर भी वो चीजें रहनी चाहिए कि आप गलत और सही चीजों में वो डिफरेंशिएशन कर पाओ जी। तो ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं कि आजकल लव मैरिज में जो कि नीला ड्रम और लाल फ्रिज बहुत ज्यादा चल रही है, और जो कि धर्म परिवर्तन का भी इश्यू बहुत जोरों शोरों पे है, तो लव मैरिज को सपोर्ट करना चाहिए? जो ये किस्से सामने आ रहे हैं, चंद किस्से सामने आ रहे हैं, इनको देख के डर जाना चाहिए, या उसको सपोर्ट कर सकते हैं हम लोग? अब एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, चीजें सही भी होती है, चीजें गलत भी होती हैं, तो आप एक इंसिडेंट देख के उसको ऐसे जज नहीं कर सकते। ये तो अगर मैं बात करूं कि अरेंज मैरिज की और लव मैरिज की, तो आप प्रेफरेंस किसको देना चाहेंगे कि अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही है? मेरे ख्याल से दोनों ही चीजें सही हैं। दोनों ही चीजें सही है। मैं ऐसा नहीं कह सकती दोनों गलत है। आप कोई एक चीज नहीं पकड़ के जा सकते हैं? नहीं, मम्मा पापा नहीं देखेंगे वीडियो, ऐसा कोई इशू नहीं है? देख सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, तो अच्छा, एक किस्सा बहुत एक कह सकते हो इशू आ रहा है समाज में, बहुत ज्यादा इस टाइम पे चल रहा है एलिमनी का, जो कि लड़कियों के लिए बोला जा रहा है कि वो लॉ का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। तो एलिमनी मांगना, और कुछ हद तक मैं बता भी दूं कि काफ़ी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिनको एक्चुअल में एलिमनी की नीड होती है, बट जो कुछ चुनिंदा लड़कियां हैं, लाइक हार्दिक पांड्या जो फेमस क्रिकेटर हैं, उन्हीं के टाइम पे ये इशू उजागर हुआ था इतना ज़्यादा कि उनकी वाइफ ने उनसे एलिमनी मांगी थी, बट उन्होंने एक कह सकते हो बहुत क्लेवर चीज़ खेली कि अपनी जितनी भी जायदाद थी सब अपने माँ बाप के नाम कर रखी थी पहले से। तो क्या लगता है, एलिमनी रखनी चाहिए या हटा देना चाहिए इस चीज़ को सरकार को? क्योंकि इसके चक्कर में काफी लड़कों का हैरेसमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से रखना चाहिए, मतलब उनको तो जो नीड है जिनको। हाँ, तो ये कैसे पैमाना हम लोग तय कर सकते हैं कि किसको नीड है, किसको नहीं नीड है? मेरे ख्याल से इसका तो समझाओ ना कि ऐसा ना करें कि मतलब
ऐसा नहीं करें कि किसी के भावना मैम समझाने से अगर समझ जाती तो अब तक समझ चुकी होती। जिसको नीड है जो वो लोग अगर प्रोफेशनली अगर खुद अर्न कर रहे हैं जी तो उन लोगों को क्या जरूरत है एलिमनी का। जी जो लोग वेल स्टेबल्ड हैं अभी की, क्योंकि अभी की लड़कियां जो है कोई बहुत कम लोग होंगी जो एजुकेटेड नहीं होंगी, जी जो वेल स्टेबल नहीं होंगी। जी तो जो वेल स्टेबल है उन लोगों को क्या ही जरूरत है मैं एलिमनी आपको की। बता दूं, एक गुजरात का किस्सा एक सामने आया था जिसमें एक लड़की और उसकी माँ ने, क्योंकि उसकी माँ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी और उसकी माँ और उनकी लड़की केवल यही काम करती थी कि लड़कों को फंसाती थी, उनसे शादी करती थी और उनकी एलिमनी मांग के उनकी जायदाद लेके रफू चक्कर करती थी। और लड़की जो है, लड़की काम नहीं करती थी तो मजबूरन कोर्ट को उसको दिलवाना पड़ता था। एक्सेप्शन तो हर जगह आती है ना, तो हर जगह है, ये तो चीजें तो हैं। कुछ लोगों का होता है वैसा माइंडसेट। ये चीज सामने तब आई जब उसका केस दर्ज कराया गया, एक लड़के ने केस दर्ज कराया कि क्योंकि जो उससे पहले उसके पति रह चुके थे, कहीं कैसे भी उनका कनेक्शन आपस में बिल्ड हो गया, दूर के रिश्तेदार कह सकते हैं वो थे या दूर के दोस्त थे, तो वैसे सामने आया कि हाँ भाई वो ऐसा हर लड़के के साथ कर रही है, तब जाकर के वो किस्सा सामने आया। अब गलत लोग तो आपके चारों तरफ मिलेंगे ही, अच्छे लोग भी होते हैं वैसे ही, गलत लोग भी होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही अच्छा, हैं। प्रेमानंद महाराज जी को आप फॉलो करती हैं? इंस्टाग्राम पे उनका आता रहता है, तो कहाँ बस से आप देखती बिलोंग हूँ। करते हैं वैसे? बिहार, अच्छा, पटना। बिहार का आ गया है तो बिहार का तो मुझे बस लड़की चाहिए थी बिहार का। कुछ दो कहावत बहुत वायरल है बिहार की कि एक तो है एक बिहारी 100 बीमारी, ठीक है, और एक बिहारी सब पे भारी, ठीक है। हाँ। तो इन दोनों कहावत से आप कैसे कनेक्ट कर सकती हैं बिहार को? वो लोगों पे डिपेंड करता है ना, जी कि कुछ लोग होते हैं कि अपने लोगों से अपना फायदा निकलवाते हैं, जी तो वो बीमारी बन जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं लोगों की मदद करते हैं जी और अपने पॉइंट को अच्छे से किसी के सामने रखते हैं, जी। वो 100 पर जैसे भारी कि बन आप जाते हैं। जैसे कि आप बिहार से हैं तो मैं हाँ। आपको बता दूं कि बिहार ही एक इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा IAS निकलते हैं और ऐसा ही स्टेट है कि जब सबसे ज्यादा मजदूर भी वहीं से निकलते हैं, तो ये भी एक एक्सेप्शन ही है कि बिहार एक ऐसा स्टेट बन चुका है। पर अगर हम मजदूरों की बात करें तो वहाँ पे हम ये देखने को मिलता है कि मजदूरों की लव मैरिज नहीं हुई होती है, वहाँ पे अरेंज मैरिज हुई होती है और कह सकते हो कि पत्नी एक साथ देती है कि एक कल्चरल हम लोगों का जो चलता आ रहा है, हम लोगों के पहले के जमाने में क्या होता था कि माँ बाप जो रहते थे वो लड़की दिखाते थे, लड़का लड़की दिखाता था, पर लड़की को लड़का देखने को नहीं मिलता था शादी से पहले। तो क्या वो चीजें सही थी या अभी जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो चीजें सही हैं? देखिए, दोनों ही अपने अपने जगह पर सही है जी, क्योंकि अभी के जनरेशन में अगर हम लोग को बोल दो कि अगर आप किसी से मिले हो मत, बस कोई एक रैंडम सा लड़का आप जाके उससे शादी कर दो, आपकी शादी की बात चल रही है, ये तो पॉसिबल होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि एक दीदी का बयान ही बहुत वायरल हो रहा है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो जरूरी है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लिविंग, देखो, ये एक तरीके से सही भी है और गलत भी है जी। गलत तो मतलब है कि लोग इस चीज का गलत तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं। जी जी। पहला लोग रह रहे साथ में छोड़ दे रहे हैं, मजे के लिए कुछ लोग इस चीज को कर रहे हैं। जी जी। बट सही इस तरह से भी है ना कि अगर आप शादी कर रहे हो, वो चीजें काम नहीं कर पा रही आपकी, डिवोर्स ले रहे हो, उन सब चीजों से बचने के लिए आप लिव इन में रह के देख सकते हो कि चीजें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है। अगर सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है और दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल है। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, आपने जैसे कहा कि एक लड़कियों का हम लोग का क्योंकि पैट्रियार्चल सोसाइटी है, तो हम लोग के यहाँ एक बोला जाता है कि अगर लड़का भी रेप करके है ना किसी का, तो लड़के का नहीं बोला जाएगा कि लड़के की इज्जत लुट गई, ये बोला जाता है कि लड़की की इज्जत लुट गई। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमेशा हम लोगों को यहाँ लड़कियों को, हमेशा स्त्रियों को एक सम्मान के साथ देखा गया है, अगर इन पास्ट में देखें, हम लोग के कल्चर में देखें। और एक चीज और आता है कि लड़कियों को अपना गहना माना जाता है, घर का गहना माना जाता है। और जो आपने लिविंग की बात की, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव अगर रखूं, कि अगर आप वहां पे रह रहे हैं और आप अपनी फिजिकल रिलेशनशिप्स बना रहे हैं उस लड़के के साथ में, किसी लड़के के साथ में, तो इन फ्यूचर क्या कोई लड़का आपको एक्सेप्ट करेगा? अब ये तो लड़के के सोच पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर देखो ये चीज लड़कों की मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लड़का हूं तो मैं बता रहा हूं कि लड़का भले किसी के साथ कुछ भी करके आए, बट अगर लड़की है तो उसको वर्जिन ही चाहिए, ये चीज रियलिटी है, ठीक है, ये चीज लड़कों का है ये चीज। तो कैसे हम लोग, अगर हम लोग बात करें तो लड़का जब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो आप कैसे उस चीज को फिर जस्टिफाई करेंगी? अब उसमें
मतलब अब लड़कों को ये चीज समझना चाहिए ना। अब लड़कों को ये चीज समझने की जरूरत अब है। लड़के नहीं समझ रहे हैं, लड़कों को भी लिविंग में लड़कों को लिविंग में ही रहना है, लड़कों को जो है लड़की भी वर्जिन चाहिए। तो इसमें लड़कियों की तो कोई गलती नहीं, गलती तो सारी लड़कों की माइंडसेट अब की है। लड़कों अच्छा ठीक है, तो लड़कियां तो उससे एक डिफेंड कर सकती है ना, उससे एक रास्ता निकाल सकती हैं कि उसके अलावा भी रास्ते होते हैं कि आप एक दोस्त बन के रहें साथ में, नहीं लिविंग में आप रहें, क्योंकि वो हम लोगों के कल्चर नहीं है। ठीक है, अगर आप लिविंग में नहीं रहे, आप फिजिकल जो नीड्स होती हैं वो साइड में रख दें, फिजिकल रिलेशनशिप्स ना बना के लिविंग में भी रहना है, तो प्योरिटी के साथ रहा जा सकता है। एग्जैक्टली। बट ये चीज नहीं होती है। लिविंग का मतलब ही आज के लोगों ने बना दिया कि फिजिकल रिलेशनशिप उसमें घुसेड़ना ही घुसेड़ना है। तो उस बारे में कुछ देखो, जो भी अभी कुछ होता है ना, लोग खुद से नहीं स्टार्ट करते, जो चीज अपने आसपास देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, वही चीज होता है। अब आप बिहार में जाके ढूंढोगे कि लिव इन में लोग रह रहे हैं, आपको ना के मात्र लोग मिलेंगे। हाँ, क्योंकि उधर ये चीज बिल्कुल नहीं है। हाँ। अभी ये या बैंगलोर, दिल्ली, ये सब जगह चल जाओ, उधर का वो सब चीज कल्चर ही बन चुका है। तो उधर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता ये सब चीजों में। लेकिन अगर अभी बिहार की किसी लड़की को आप बोल दो, 2 थप्पड़ जड़ देगी आपको। वो बिहार बहुत पिछड़ा है या बिहार की लड़कियों को समझ है इतनी कि हाँ ये सब नहीं करना बिहार है। की संस्कृति इतनी अच्छी है बस। तो मेरे साथ अभी हैं, क्या नाम है मैम आपका? अनुष्का सिंह। अनुष्का सिंह जी, कहाँ से हैं मैम आप? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो मैम, लखनऊ जैसे बोला जाता है कि नवाबों की नगरी है, तो नवाबों का शहर है, तो नवाबी कल्चर ऑब्वियस सी बात है हम लोग फॉलो करते हैं। तो जो आजकल का कल्चर, जो वेस्टर्न कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज की जनरेशन की लिविंग रिलेशनशिप्स, लव मैरिज, वो किस हद तक सही है आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मैं ऐसी लड़की हूँ जो कि रिसेंटली की डाइवर्ट हुई हूँ। मैं ऐसी लड़की थी कि जो कि बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी इन चीजों को। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सही है, फ्रीडम होनी चाहिए। हम बंधन में बंधे हुए रहते हैं इन सब चीज में आकर के, कि लाइक पेरेंट्स के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, इनके बारे में सोचना, उनके बारे में सोचना। पर मुझे लगता था कि नहीं, ये सब गलत है। खुद को एक ही लाइफ मिली है, खुद को सेटिस्फाई करो, खुद की सोल को सेटिस्फाई करो, तो शायद ज्यादा खुशी है। बट एट द एंड मैं अभी कुछ टाइम से मतलब कुछ लोगों को सुनना शुरू की हूँ, और अब मुझे जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, मैं उनको सुनती हूँ। प्रेमानंद महाराज जी पे ही हम आ रहे थे। अच्छा। तो उनका एक बयान अभी आपने बहुत देखा होगा, वायरल हो रहा है। हाँ। उस बयान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? उनका कौन सा बयान? उनका लाइक एक बयान था जिसमें उन्होंने बोला था कि जो शादी से पहले जो लड़कियां लिविंग में रह रही हैं, या लड़कों के लिए भी कहा था, लड़कों के दोनों के लिए कहा था, बट कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने, कुछ यूट्यूबर्स ने उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया, केवल एक बाइट काट के उनकी पेश कर दी कि बस लड़कियों के लिए केवल ऐसा लड़कियों कि लड़कियों को बोल रहे हैं। अगर मैं पर्सपेक्टिव, दोनों के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो उनका कहना सही था, या अगर आपको बोला जाए कि उनके अगेंस्ट खड़े होंगे या साथ में खड़े होंगे, तो आप सपोर्ट में? फेवर में खड़ी होंगी। अगर वो शायद वो सही कह रहे हैं। अगर अभी रिसेंटली हमने दिल्ली का श्रद्धा मर्डर केस सुना था, इतने टुकड़ों में काट देना बहुत ही मतलब बहुत ही मानवता से मतलब हीन बात है। हाँ, मानवता से परे है। और उस केस को सुनने के बाद मतलब बिल्कुल एक एक बच्चे, मतलब एक एक इंसान की रूह कांप गई है। वो लड़की मतलब लिव इन में जाने के बाद, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से भी कनेक्ट नहीं कर पाई। उसकी मदर उसी मतलब उस बाद में पता चला रिसर्च के बाद, काफी उसके बाद, कि उसकी मदर डिप्रेस होकर के, इसी मतलब अपनी बेटी की वजह से डिप्रेस होकर के उनकी डेथ हो गई। फादर थे, उनके फादर से कांटेक्ट खत्म कर दिया था। शायद वो अपनी मदर और फादर के कांटेक्ट में रहती, शायद वो किसी से जुड़ी रहती, तो शायद उसकी ये हालत नहीं हुई होती। और सिर्फ लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी हमने कई सारे केसेस सुने हैं। क्या आपको लगता है अरेंज मैरिज ही केवल एक प्रावधान बना देना चाहिए कि अरेंज मैरिज ही करो? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी। किसी भी एक थिंकिंग पे, एक आइडियोलॉजी पे स्टिक टू रहना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो बेटर क्या है कि लव मैरिज बेटर है या अरेंज मैरिज? इन दोनों में अगर कंपैरिजन की बात है तो आप किसको बेटर मानेंगे? अभी दोनों का आजकल हम लोग यूथ जेंजीज, हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाल रखा है, लव प्लस अरेंज। तो हम इस साइड में जा सकते, ना लव ना अरेंज, लव प्लस अरेंज, अरेंज प्लस लव, इस पे भी जा सकते हैं। कई लोग होते हैं शादी के बाद प्यार हो जाता है, शादी के बाद बहुत खुशी खुशी रहते हैं, और कई लोग होते हैं प्यार बहुत रहता है, बाद में सबको इकट्ठा करते हैं, साथ करते हैं। केस आया था जिसपे मेघालय में जाके हनीमून के लिए गए थे और उसके बाद मरवा दिया था। तो क्या लगता है वो चीज? तो मैं इसमें कहीं ना कहीं मैं इसको एक अलग नजरिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो लड़की मतलब करती, उसने गलत किया, बहुत गलत किया, पर कहीं ना कहीं उसमें उसकी फैमिली, उसके जो प्रेशराइज करके उसकी शादी कराए होंगे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि एक इंसान अकेले आरोपी नहीं बनता है, अकेले मतलब जो क्रिमिनल होता है वो क्रिमिनल नहीं बनता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत लोगों का हाथ होता है। तो उसके अगर शायद जबरदस्ती फोर्सफुली शादी नहीं कराई, उसको फ्रीडम दिया गया होता कि अपना चूज कर ले खुद से, तो शायद ऐसा कुछ क्राइम नहीं हुआ। तो अगर अपन बात करते हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज को साइड में रख के, थोड़ा सा ये देखते हैं, एलिमनी का एक बहुत इशू है
तो वो क्या गवर्नमेंट को वो लॉ चेंज कर देने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गर्ल्स उस लॉ का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको शायद नीड भी नहीं है एलिमनी की, वो भी एलिमनी मांग रही हैं, और इससे लड़कों का भी हैरेसमेंट हो रहा है कहीं ना कहीं। सी जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि कभी भी जब हम आर्टिकल्स है ना उसको उसके सोल को नहीं मतलब चेंज कर सकते हैं, और उसमें अमेंडमेंट ला सकते हैं। तो अमेंडमेंट में हम कभी एलिमनी को नहीं हटा सकते। जैसे हम डाउरी को तो एक वो प्रथा थी, कुप्रथा थी, उसको हमने हटा दिया, पर ये एक मतलब एक आर्टिकल में काफी लोगों को इससे फायदा भी हो रहा है, काफी लोग को इससे फायदा भी हो रहा है। काफी लोग हैं जो कि मतलब अच्छी खासी लाइफ जी पा रहे हैं, अच्छा खासा अपना मतलब अपने बच्चों को पाल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं लेना चाहते हैं। तो इसका तो हाँ, फायदा भी होगा। तो अमेंडमेंट कुछ लाया जा सकता है कि ऐसे अमेंडमेंट की जो कि वर्किंग हो, या जिनके पास गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर अच्छे खासे सेक्टर में हो, तो उनको मतलब ऐसा हो कि मतलब डाउरी वो ना दिया जाए, एलिमनी से मतलब प्रोहिबिट किया जाए। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम अपराजिता भौमिक है। अपराजिता भौमिक, कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। झारखंड से। तो झारखंड में क्या इस सब का प्रचलन है, जो अभी मैम से बात हो रही थी, लव मैरिज और कह सकते हैं लव प्लस अरेंज, जो आज की जनरेशन कर रही है, एंड तीसरा जो आपका लिविंग रिलेशनशिप्स, जो कि अभी बहुत प्रचलन में इंडिया में देखने को मिल रहा है। हाँ। तो पहले जैसे अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात करूँ, पहले था कि बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड वेस्टर्नाइज्ड वे में देखा जाए, सुना जा सकता है, बट अभी इंडिया में भी बहुत ज्यादा वो चीज हो गया, जैसे सेलिब्रिटीज हो गए या फिर कोई भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के सुनते हैं, और कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि आप लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हो या फिर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, तो मेरा ये मानना है कि वो डिपेंड करता है दो लोगों के बीच। और ऐसा ये भी बोला जाता है कि जब किसी दो लोगों के बीच शादी होती है या फिर वो लोग दोनों मिलते हैं, तो फैमिली भी मिलते हैं, वो ठीक है, बट कहीं ना कहीं वो दो लोगों के उसमें भी डिपेंड करता है कि वो किसमें खुश है। बट ये भी नहीं कि पेरेंट्स का अगेंस्ट जाके एकदम सिर्फ अपने वो सेटिस्फैक्शन और खुशी के लिए मैं वो कर लूं, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं लिविंग का क्या लिविंग जो आजकल चल रहा है, वो आप किस हद तक सही मानती हैं, गलत मानती हैं? ऐसा मतलब एकदम गलत और एकदम सही भी नहीं मैं वो कर सकती। एकदम गलत और एकदम सही नहीं मानती, मतलब अगर इफ पेरेंट्स अग्री तो ठीक है। एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, एक दीदी का ही बयान था कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो चाहिए रहेगी, ठीक है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे बट ये जो स्टेटमेंट है टेस्ट ड्राइव, नहीं, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि अगर टेस्ट ड्राइव हो भी गई और फिर उसमें टेस्ट में पास भी हो गए, और क्या गारंटी है कि बाद में वो फेल नहीं होगा। मैं एक बार पढ़ के टॉप कर सकती हूँ, नेक्स्ट टर्म में मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं फेल होंगी ना। उन्होंने लड़की को एक गाड़ी से कंपैरिजन कर दिया था, और उन दीदी के लिए मेरे पास केवल एक ही वर्ड है कि टेस्ट ड्राइव वाली हम लोग गाड़ी चला सकते हैं, बट उसको हम लोग खरीदते नहीं है, वो हमेशा उसकी बोली ही लगती है। ठीक है। तो मैम अगर बोला जाए कि प्रेमानंद महाराज जी का स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो वो उन्होंने लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए बोला था, तो उसको जो तोड़ मरोड़ के कुछ मीडिया ने और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने, कुछ इन्फ्लुएंसर ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, वो तो कहा ही जा सकता है कि गलत है, क्योंकि उन्होंने दोनों के लिए बोला था। अगर आपका पर्सपेक्टिव जाना जाए, उनके अगेंस्ट खड़े होंगे, उनके सपोर्ट में खड़े होंगे? मैं बिल्कुल उनके साथ एकदम फॉर में खड़ी होंगी। मैं पर्सनली उनको बहुत सुनती हूँ, और ये जो भी पूरा आइडियोलॉजी है, कृष्ण भक्ति या फिर जो भी, मैं उसको पूरा फॉलो करती हूँ। अच्छा, आप सभी से एक सवाल रहेगा कि एक 2-3 दिन पहले का राम भद्राचार्य जी, उनका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी के पास अगर ज्ञान है तो वो संस्कृत के कुछ श्लोक पढ़ के सुनाए। तो ये राम भद्राचार्य जी बहुत पहुंचे हुए संत हैं, तो क्या लगता है ये वो बोल रहे हैं, उनका अहंकार बोल रहा है? नहीं, ये ऑब्वियसली बात है, उनका अहंकार बोल रहा है। कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं, विराट कोहली जैसे लोग, जैसे उनके शुरुआत में तो मैं उनको विराट कोहली के बाबा के नाम से ही जानती थी, जो विराट कोहली के बाबा है, मम्मी वो उनके बारे में मैं पूछती रहती थी। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी। आपका क्या कहना है इस बात पे, जो राम भद्राचार्य जी ने एक स्टेटमेंट दिया है, तो क्या लगता है उनका अहंकार ही बोल रहा है? हाँ, मैं यही बोलूंगी। और अगर ऐसा बोलते हैं कि वो श्लोक क्यों नहीं सुना रहे, मेरा ये मानना है कि वो यूथ या फिर मैं आपको बता दूं कि संस्कृत वो काफी बोलते हैं। अगर आप गूगल करें जाके, तो राधा और कृष्ण ये भी एक संस्कृत के ही नाम है। तो अगर राधा कृष्ण ही वो पूरे दिन पूरी रात जप रहे हैं, उसके बाद मैंने उनकी कई वीडियोस देखी जिसमें उन्होंने संस्कृत में काफी ऐसे श्लोक का उच्चारण किया है, तो शायद आम आदमी की जवान लड़खड़ा जाए वो बोलने में।
तो मुझे लगता है कि रामभद्राचार्य जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और मैं एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बात बताइए कि जो पॉडकास्ट में जा रहे हैं रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी भी जा सकते हैं, अपने को क्लियरिफाई कर सकते हैं जो इनको उनके ऊपर इतने एलिगेशंस लग रहे हैं। मुझे अभी तक नहीं दिखा कि उनकी तरफ से कोई डिफेंसिव बयान आया हो, तो क्लैरिटी देने नहीं गए। उससे पहले भी एक हुआ था उनके साथ में कि लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे कि आप रात में यात्रा नहीं निकालेंगे क्योंकि उनको नींद में परेशानी हो रही है। तो जब वो इतने संत स्वभाव के हैं, वो किसी के भी एलिगेशंस को डिफेंड करने नहीं जा रहे हैं, कोई भी अपना बयान नहीं जारी कर रहे हैं, तो और उन्होंने यही किया था कि उन्होंने अपनी यात्रा बंद कर दी थी उस टाइम पे। तो हाँ, रास्ता बदल दिया था, रास्ता बदल भी था, यात्रा भी बंद कर दी थी, रात में नहीं चला रहे थे यात्रा कि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, शांति से आते थे, गाड़ी से चले जाते थे। अब उन्होंने जब वहाँ के लोगों ने फिर से उनसे कहा कि माफी मांगी कि आप फिर से स्टार्ट कर सकते, तब उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैम आपको क्या लगता है, इतने जो संत स्वभाव के हैं उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाना, उनके ऊपर ऐसी टिप्पणियां करना, चाहे वो मीडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, कितना भद्दा होगा, कितना गलत होगा? तो आपका क्या विचार है इस? अकॉर्डिंग टू मी मुझे भी ये लगता है कि मतलब ये बहुत गलत बात है। जैसे बाद में हमने देखा न्यूज में भी कि जैसे वो सोसाइटी के कोई चेयरमैन या फिर कोई प्रोमिनेंट पर्सन है, बाद में वो खुद जाके उनसे माफी मांगते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जहां तक मुझे लगता है कि जब इंसान सच में कोई अच्छा काम करता होता है ना, इंसान को सबसे पहले ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मुझे यहाँ पे हर्डल डालनी है, हर्डल लानी है, मैं उसको अच्छा कुछ करने ही नहीं दूंगा। यही अगर कोई किसी का शादी होता, कुछ और होता, ऐसे डीजे वीजे बसा, तो दे वुड हैव बीन सपोर्टिंग हिम। ना कि अगर संसार में अच्छी प्रवृत्तियां हैं तो कुछ दानव वाली भी होती हैं ना। एग्जैक्टली ऑब्वियसली जहाँ पे कोई अच्छे इंसान है तो बुरे होंगे भी। तो बट ये अच्छा है कि बाद में उन्हें वो चीज रियलाइज हुई एंड वो उतना उनमें वो था कर्टसी की एटलीस्ट मैं जाके उनसे माफी मांगू कि मैंने जो किया है वो गलत है। तो क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम त्रिशला नागेश्वर। त्रिशला नागेश्वर, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? बालाघाट, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही है। तो मध्य प्रदेश का क्या सीन है आजकल? यहाँ पे लव मैरिज बहुत प्रचलन में है या सिर्फ अरेंज मैरिज हो रही है बिहार की तरह? क्योंकि बिहार में सिर्फ तो नहीं कह सकते, बट हाँ, बिहार में लव मैरिज का रेशियो बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे कल्चर को फॉलो करते हैं वहाँ के लोग, और इस वजह से मुझे लगता है वहाँ का इस पर्सपेक्टिव से क्राइम रेट बहुत कम है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मध्य प्रदेश में तो कम ही है लव मैरिज का रेशियो जी। और लिविंग रिलेशनशिप्स को आप कितना प्रमोट करेंगे कि अगर लिविंग रिलेशनशिप्स कोई रह रहा है तो वो सही है या नहीं सही है आपके अकॉर्डिंग, अगर पूछा जाए? मेरे अकॉर्डिंग अगर पेरेंट्स लाइक ये तो पेरेंट्स अगर हाँ पेरेंट्स एग्री करते हैं तो सही है आपके अकॉर्डिंग। एक मिनट रुकेंगे आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर पेरेंट्स एग्री करते हैं? ये बात मतलब टोटली नहीं मान सकती। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो बात सही ही सही होगी। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हमारे बीच में जनरेशन गैप होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जनरेशन में हमारे टाइम में जो चीजें चल रही है शायद उनके टाइम में कुछ और रही होंगी। तो मैं फुली प्रमोट नहीं करती हूँ कि पेरेंट्स ही जो कह रहे हैं वो उसी बात पे मतलब बिल्कुल स्टिक टू। अगर मैं बात करूं कि पेरेंट्स के, जैसे मैम ने बोला पेरेंट्स अगर एग्री करते हैं तो हाँ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स एग्री करते होंगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल। तो आपने ये बयान जो दिया है तो आप इस बयान पे टिकी रहेंगी अपने? अगर आपके पेरेंट्स अभी यहाँ पे आ जाएं और वो पूछते हैं कि बेटा तुमको लिविंग में रहना है, तो आपका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा? आपको क्या बोलना रहेगा? मैं तो नहीं जाने वाली भाई, लाइक अगेंस्ट इसके, पर आप इससे अगेंस्ट हैं? कौन पेरेंट्स मानेगा अपने बच्चों को लिविंग में? ओके, चलिए। तो अच्छा, लव मैरिज प्रमोट करेंगी कभी? नहीं, लव मैरिज नहीं पसंद करती हैं। अच्छा, अरेंज मैरिज पसंद करती हैं? ये क्या होता है अरेंज मैरिज? हाँ या ना? तो अरेंज मैरिज का मैं आपको, अरेंज मैरिज जब आप पसंद कर रही हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अरेंज मैरिज में सबसे ज्यादा डाउरी सिस्टम रहता है, ठीक है। और दूसरा पर्सपेक्टिव रहता है अरेंज मैरिज का कि पहले के जमाने में जो रहता था कि लड़का लड़की को नहीं देखती, लड़की लड़के को नहीं देखती, लड़का लड़की को देख लेता था और उसके बाद फोटोज में, और माँ बाप देख आते थे जाके, बट लड़की कभी लड़के को नहीं देखती थी, शादी से पहले शादी के बाद। तो वो सही था अरेंज मैरिज में जो होता था पहले? नहीं, लाइक वो तो नहीं सही था, पर अभी तो ऐसा नहीं होता। अभी ऐसा नहीं होता, पर अभी भी देखने को मिल रहा है कि अभी एक केस आया है, क्या नाम है, नाम मैं भूल रहा हूँ उस लड़की का, इसको जिंदा जला दिया गया केवल डॉरी के लिए। नाम भूल रहा हूँ मैं उसके बच्चों के सामने। हाँ, उसके बच्चे के सामने 5 या 6 साल का बच्चा था, हालांकि यूपी में ही था। तो उसका इनकाउंटर योगी बाबा ने करा दिया है। वो तो चलिए समझ में, वो अभी भी जिंदा है, गोली शायद पैर पे लगी है ऐसा सुनने में आया है।
तो वो चीजें भी अरेंज मैरिज में चल रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज दोनों ही कह सकते हो सही नहीं है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष नाम है आपका। तो मुझे ये जानना था, ये जो स्टेटमेंट है कि लिविंग रिलेशनशिप्स जो बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में है, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये सही है या नहीं सही है? देखो, लीगली तो अगर आप माइनर नहीं हो और कंसेंशुअल है दोनों के अंदर में, तो वो लीगली आप रह सकते हैं। हाँ, कानून ऐसा बोलता है जी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि महाराज जी ने ऐसा बोला है, जी। तो चूंकि अब ऐसा होने के कारण में पिछले 15-20 सालों के अंदर में क्या हुआ है, क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो महाराज जी का ऐसा शायद ऐसा बोलने का तात्पर्य हो कि ऐसा क्राइम बढ़ गया है, सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है और लोग इससे ज्यादा आजकल प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो लिविंग का जो मामला है पूरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहरी है, वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है। अपने कल्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा देखा जाए तो फिर काफी सारे कानून भी आजकल संविधान में बाहरी जोड़े गए हैं। बट अगर हम केवल उसका क्राइम रेशियो देखें तो वो तो उसमें भी आता है, जो अरेंज मैरिज होती है तो उसमें भी दहेज प्रथा जो कि कानूनन अपराध है, पर लोग उसकी वजह से अभी एक हाल ही में एक निक्की करके एक लड़की थी जिसको ब्रूटली मार दिया गया। नहीं, बैठे नहीं है, ठीक है, तो उसको मार दिया गया। तो वो तो अरेंज मैरिज में भी वो चीजें सामने आ रही हैं, तो केवल लव मैरिज ही क्यों, या केवल लिविंग रिलेशनशिप ही क्यों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि अपन एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जी रहे हैं, यानी कि ऐसा जो समाज में पुरुषों को ज्यादा आगे बढ़ाया जाता है, पुरुष सोच ज्यादा प्रभावी हो जी। तो लिव इन में ऐसा माना जाता है कि क्या होता है कि महिला का मिसयूज किया जाता है जी। पुरुष 4 महीने 10 महीने कहीं किसी के साथ, फिर वो उसको तलाक दे के फिर कहीं और, या फिर लिविंग क्या है वो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है। आप कोर्ट में लिविंग क्या है, शादी से पहले, तो आप शादी से पहले कुछ भी कर लो, कंसेंशुअल बोल के वो चीज हो जाएगी खत्म। जब आपने एक बार शादी कर ली, फिर आपने उसके साथ में सेक्स किया, कुछ किया, वो तलाक ले सकती है, कुछ भी आप कोर्ट में जा सकती है, कुछ अपने लिए राइट्स मांग सकती है कोर्ट में जाकर। आपने जैसे तलाक की बात कर दी, तो जो तलाक है, जो एलिमनी बोला जा रहा है, तो वो भी तो बहुत प्रचलन में हो गया है कि केवल पैसा लेने के लिए काफी लड़कियां शादी करके तलाक दे देती हैं उसके बाद कि मुझे पैसा चाहिए, इतना तुम्हारी प्रॉपर्टी में हक चाहिए। तो ये चीजें भी तो अगर हम केवल मैरिज के बाद, ये हम सिक्योर तो नहीं कह सकते ना कि मैरिज एक सिक्योर चीज है कि मैरिज कर लिया तो हम लोगों को, फिर लड़कों को दिक्कत होगी। मैरिज से पहले लड़कियों को दिक्कत हो रही है, मैरिज के बाद लड़कों को भी तो कहीं दिक्कत होगी। तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? ये तो गवर्नमेंट को और जो हायर अथॉरिटीज है उनको सोचना चाहिए। देखो, हम लोग तो इतना बता सकते हैं कि इस दोनों के घाटे हैं कहीं ना कहीं जी। जो लॉ मेकर्स हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या इसके घाटे हैं, क्या फायदे हैं, रिकॉर्ड निकालें पूरे वो, और सर्वे करवाएं जी, एजेंसीज करें, या फिर जो उनके जजमेंट दे कोर्ट, ये कोर्ट का मामला है। देखो, तो सर आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आर्यन जी, जो आपका सवाल है कि प्रेमानंद जी महाराज की जो बाइट है, जो क्लिप है, वो काट छाट के दिखाई जा रही है। हाँ। तो मैं आपको बताऊं कि प्रेमानंद महाराज जो है वो केवल सनातनी धर्मगुरु नहीं है, वे एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी है जी। और अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो निश्चित तौर पर मैं पकड़ लेता हूँ इसको, जी जी, कुछ सोच समझ कर कही होगी जी। लेकिन आप क्योंकि मेरे यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने आए हैं, तो मैं आपको लिव इन के बारे में इंडिया को देखते हुए कहना चाहूंगा। जी। इंडिया में जो हमारी सरकार है वो लिव इन के खिलाफ है, मगर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन को एक्सेप्ट किया है, बाकायदा अमेंडमेंट लाई है। लेकिन जो ये पैराडॉक्स है ना कि सरकार थोड़ा सा चाहती है कि लोग इससे बचें और सुप्रीम कोर्ट इसको कहती है कि नहीं सब लीगल है, तो ये जो पैराडॉक्स चल रहा है, इससे जो हमारे भारतवासी हैं वो बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। देखिए, मेरे जो विचार हैं थोड़े से एडवर्स लग सकते हैं लड़कियों को, मगर ठीक है मैं बोलूंगा। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लड़कियों को जो है जो पावर्स दी गई हैं, लड़कियां उनका मिसयूज कर रही हैं। तो जो लिव इन है वो वेस्टर्न जो कल्चर है वहां पे तो सक्सेसफुल है, बट इंडिया में इनिशियल स्टेज पर जो है ये काफी ज्यादा घातक हो रहा है लड़कों के लिए जी। तो मैं लड़कों से कहना चाहूंगा कि वो लिव इन से बचें, क्योंकि जब तक लड़कियां फुल लिटरेट नहीं होंगी, अच्छा बुरा नहीं समझेंगी, तब तक वो लॉज का मिसयूज करती रहेंगी। जैसे कि आपने अभी बताया कि लड़कियां
लॉज का मिस यूज कर रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो लॉज को थोड़ा सा साइड में रख के अगर हम अभी से 10 साल 20 साल पहले पहुंच जाएं, जी। तो दहेज प्रथा में आपने काफी बार देखा होगा कि औरतों को जिंदा जला दिया गया, औरतों के साथ दुष्कर्म होते थे, औरतों को बेच दिया जाता था। जी। तो जब कह सकते पुरुष ने उस टाइम पे जो चीजें की औरतों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो चीजें भी गलत थी। बिल्कुल। और अभी काफी लोगों का ये कहना है कि उस टाइम पे पुरुष ने किया तो अब महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि पुरुष के साथ अब हो रहा है कम। देखो, महिलाओं का कहीं ना कहीं छुप जाता है, बट पुरुष का वो चीज एक चीज आया, एक पॉइंट आया तो बहुत मतलब वायरल हो जाता है। तो ये चीजें, इस पे क्या कहेंगे? मेरे इंट्यूशन ने आपकी बात जो है वो पहले ही पकड़ ली थी। जी। क्या है, लड़कियों ने अब ये बात मान ली है कि हमारे जो साथ है वो पूर्व में काफी दुराचार हुए हैं जी। और इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं तो वो सही है, बल्कि ये सोच काफी गलत है। देखिए, लोग ब्राह्मणों को भी गाली देते हैं कि ब्राह्मणों ने इतने सालों तक हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो अब हम अगर ब्राह्मणों के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। कहीं ना कहीं हम बात करते हैं इक्वलिटी की। मैन और विमेन की जेंडर का जो रेशियो है वो एकदम इक्वल है, हर चीज में इक्वल हो, माइंडसेट से भी इक्वल हो, लेकिन आप किसी एक जेंडर को ज्यादा पावर्स देते हैं, ये कहाँ तक सही है? तो मेरा मानना यही है कि जो लॉज हैं और जो हमारी सरकार का जो माइंडसेट है, इन दोनों को सोच समझकर हमें कोई फैसला लेना चाहिए और भारत देश को मद्देनजर रखते हुए हमें वेस्टर्न चीजों से फिलहाल बचना चाहिए। धीरे धीरे जो ये चीजें हैं नेचुरली डेवलप करेंगी तब ज्यादा सही रहेगा। जैसे कि आपने बताया वेस्टर्न चीजों से बचना चाहिए हम लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है कि लव मैरिज, जो कि एक कह सकते हैं कि वेस्टर्न परंपरा कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि इंडियन कल्चर में ऐसा कभी हुआ हो, क्योंकि पहले के कल्चर में मैं अगर देखूं कि मुझे जो पता है, मैंने जितना पढ़ा है कि माँ बाप जाते थे, वो लड़की देख आते थे, लड़की शायद लड़के को भी नहीं देखती थी, लड़का शायद लड़की को एक बार फोटो में देख भी लेता था, पर लड़की कभी लड़का को नहीं देखती थी। वो रहता था अरेंज मैरिज। और अरेंज मैरिज में भी कितनी डाउरी जो सिस्टम्स था उसमें बहुत से अत्याचार किए गए औरतों पे। और लव मैरिज में आज के टाइम पे एलिमनी, तो एलिमनी वो लड़कियां हम लोगों का फायदा कह सकते हैं कि फायदा ही उठाना हुआ, कि फायदा उठा रही हैं काफी लड़कियां। हाँ, मजबूरी भी होती है काफी लड़कियों के सामने, बट एक हैदराबाद में ही एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला जज थी जिसने बोला था कि आप इतना पैसा नहीं मांग सकती क्योंकि पति की इतनी इनकम ही नहीं है। तो अब मेरा पूछने का तात्पर्य ये है कि जब वहां पे ये चीजें हो रही हैं, अभी ये चीजें हो रही हैं, क्या लव मैरिज और अरेंज मैरिज, लव मैरिज बंद कर देनी चाहिए इंडिया में? नहीं, बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपने जो बात की एलिमनी की, एलिमनी आज की डेट में भारतीय महिलाओं के लिए एक एक्सटॉर्शन टूल बन चुका है कि वो शादी करेंगी और उसके बाद एक पुरुष को पूरे तरीके से जितना भी उसके पास नेटवर्थ है उसकी एलिमनी के नाम पे पूरा हड़पने की चाहत रखती हैं। तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में ही अपनी अपनी कमियां हैं। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो जो एलिमनी वाला जो सीन है उसमें और थोड़े अमेंडमेंट होने चाहिए ताकि इसका मिसयूज ना हो। और आपने जो बात करी कि पहले जो होता था कन्वेंशनली कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते थे, ये भी गलत था। तो हमें इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो हम पूरे अपना जो स्टेरियोटिपिकल माइंडसेट है उसमें जी सकते हैं और ना ही एकदम वेस्टर्नाइज हो सकते हैं फिलहाल। और अगर अब मुद्दे पे आते हैं कि अगर अनुरुद्धाचार्य जी और जो प्रेमानंद महाराज जी का बयान था, तो उससे आप सहमत हैं, उसको आप सपोर्ट करते हैं या आप उसके खिलाफ रहेंगे? अगर आपको बोला जाए कि आपको एक चूज करना है, या तो आप उसके खिलाफ हो जाएं या तो आप उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, तो किस विंग को आप चूज करना पसंद करेंगे? देखिए, ये जो आपने चूज करने का मुझे ऑप्शन दिया है, कहीं ना कहीं ये बड़ा ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, अपनी एक अलग सोच रखता है। लेकिन अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वह ज्यादा सही है और अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो एक स्पिरिचुअल गुरु होने के साथ साथ एक एंटरटेनर भी हैं। आप पात्र बन चुके हैं, बिल्कुल आपने उनके सेशंस देखे होंगे। तो मैं यहाँ पर जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं उनसे कम एग्री करता हूँ, प्रेमानंद जी से ज्यादा एग्री करता हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवांशु राज है। शिवांशु राज जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हूँ बिहार का, मैं पटना का रहने वाला हूँ। बिहार की जब बात उठ गई है तो एक कहावत बहुत प्रचलित है, आप उससे कितना एग्री करते हैं? वो बुरा मत मानिएगा, पर वो कहावत है कि एक बिहारी 100 बीमारी।
ऐसा भी लोग कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, और कुछ ऐसे भी कहते हैं कि एक बिहारी 100 पे भारी। 100 पे भारी। तो ये मुझे ऐसा लगता है, मैं अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव देखूं कि आईएएस पीसीएस जो यूपीएससी क्रैक करते हैं सबसे ज्यादा बिहार से ही हैं। हाँ। और अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा मजदूर जो है वो भी बिहार से ही है। बिल्कुल। तो इसका क्या है कि वहां पे कुछ लोगों को केवल जो पढ़ाई मिल रही है, जो एजुकेशन मिल रही है, वो केवल चुनिंदा लोगों को ही मिल रही है? नहीं, सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास नहीं है जी। मेन इसका कारण ये है कि हम सरकार को भी कह सकते हैं, जो सरकार हर एक चीज में इधर उधर पैसे दे रही है, अगर आप कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट बनाए तो जो हमारे यहाँ के बच्चे बिहार के, जो मैं खुद भोपाल आके पढ़ रहा हूँ, हमें कोई जरूरत नहीं होती, हम बिहार में ही वो शिक्षा ले सकते थे। जब आपने बात करी दी है कि विश्वविद्यालय की और पढ़ाई की, तो एक बिहार का बहुत ही प्रख्यात विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको खिलजी ने जला दिया था। हाँ। तो उसमें भी काफी पुस्तकालय बहुत फेमस था, आज भी उसकी कुछ प्रतियां रखी हुई हैं जो साइंटिफिक बहुत काम देती हैं। तो क्या लगता है अब नालंदा विश्वविद्यालय जो फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, फिर से रिस्टोर करने की प्रयास किया जा रहा है, तो सरकार उस लेवल तक पहुंचा पाएगी उसको या नहीं पहुंचा पाएगी? उस लेवल तक तो सरकार नहीं पहुंचा पाएगी जी, क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी है, कोई भी लाइब्रेरी हो, हमारे पास वैसे कुछ है ही नहीं। जो एंटीक हमारे पास पहले पड़े थे जी, वो अभी जब नष्ट हो चुके हैं तो उन्हें अब कहाँ से लेके आएंगे? जी, जो जिस दौर का था, वो जिस शताब्दी का था, वो किताबें या फिर कुछ भी प्रतिमाएं जो भी थी, वो जब जल गई हैं तो फिर उसे दोबारा हम बना सकते हैं उसके जैसा, सेम उसके जैसा हम 2 कॉपी बना सकते हैं, लेकिन वो चीज नहीं ला रख सकते। अच्छा, चलिए अब पढ़ाई से थोड़ा सा हटके जो सवाल और लोगों से था वही सवाल आपसे है कि बिहार में लव मैरिज प्रचलित है क्या? बिहार में लव मैरिज अभी कुछ सालों में ये प्रचलित होने लगा है जी, क्योंकि कुछ सालों पहले तक हमने भी क्राइम रेशियो कैसा है अगर देखा जाए डॉरी सिस्टम और एलिमनी वाला, तो इसमें कितना क्राइम रेशियो है? बिहार में क्राइम रेशियो बहुत कम है, बहुत कम एज कम्पेयर टू जितने भी दूसरे स्टेट हैं। उसका रीजन क्या है? कुछ रीजन ये हम कह सकते हैं कि अभी भी बिहार के लोगों की माइंडसेट ये है कि वो अरेंज मैरिज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये चीज जो आप बता रहे हैं, बिहार के माइंडसेट ये है कि अरेंज मैरिज को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग फिर अरेंज मैरिज ही पूरे इंडिया में लागू कर देनी चाहिए कि लव मैरिज एक कानूनन अपराध घोषित कर देना चाहिए कि अगर उससे क्राइम रेशियो कम हो रहा है अगर, तो लव मैरिज को कानूनन अपराध घोषित कर देना चाहिए। आप इस बात से किस हद तक सहमत है? लव मैरिज को कानूनी अपराध हम लोग उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते हैं क्योंकि ये सरकार ने हमें अनुमति दे रखी है, हमें छूट दे रखी है। तो सरकार ही उसको रोक भी लगा सकती है ना उस चीज पे। सरकार का आए दिन अगर कुछ भी मन बदला तो फिर वो तो कुछ भी कर सकती है, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सरकार ने जब हमें सुरक्षा दे रखी है, ये अपने सुरक्षा अनुसार हम किसी से बात कर सके, दोस्त बना सके, मित्र बना सके, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। जी, अच्छा, तो अब आप बात कर रहे हैं जब इतना लव मैरिज अरेंज मैरिज हो रहा है, तो जो लिविंग रिलेशनशिप्स जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, लोग कहते हैं कि टेस्ट ड्राइव जरूरी है, कि टेस्ट ड्राइव नहीं की तो क्या पता कैसी निकल जाए गाड़ी, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि लिविंग रिलेशनशिप सही है या वेस्टर्न कल्चर जो हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं वो बहुत गलत है? देखिए, वेस्टर्न कल्चर पहला तो हमारे भारत में बहुत ज्यादा ये फॉलो हो रहा है जी। वेस्टर्न वाले हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जी। तो ये तो देखिए एक अपनी बात होती है कि हम अपने कल्चर को कहाँ तक प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ तक दिखा सकते हैं विश्व में, और अपने ही कल्चर को, अपने ही घर को हम अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले कि हम अपने ही घर को दूसरों के सामने बदनाम करें कि हमारा घर ऐसा है, हमारे घर में ऐसे है, तो वो तो बात ही अलग हो गई। तो लिविंग आपके अकॉर्डिंग कैसा है, सही है? लिविंग, देखिए लिविंग हमारे हिसाब से कोई खराब भी नहीं है, कोई बढ़िया भी नहीं है, लेकिन अगर आप कोई किसी के साथ रह रहे हैं कहीं पे, इंडियन कल्चर से तो प्रभावित नहीं है ना कि अगर आप हम अपने माता पिता से बोलें कि मुझे लिविंग में रहना है, तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज को, या हम लोगों के जो पूर्वज थे बाबा दादी टाइप में, वो क्या एक्सेप्ट कर पाएंगे इस चीज को? नहीं, इस चीज को वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए एक मान्यता है हमारे भारत में कि हमारे भारत में ऐसा मान्यता है ना कि जब बच्चे बड़े होते हैं जी, फिर भी लोग ये नहीं चाहते हैं कि उसे पूरी तरीके से स्वतंत्र छोड़ दें जी, कि वो अपने पैर पे खड़ा हो या फिर कुछ भी करे। मतलब पैर पे खड़ा होने के लिए उसे पढ़ाते लिखाते जरूर हैं, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं छोड़ते। स्वतंत्र कब छोड़ते हैं? जब उस बच्चे के भी बच्चे हो जाते हैं तो उसे छोड़ा जाता है कि तुम अपना घर बार अब संभालो। ये चीज तो, और वेस्टर्न कल्चर में ये मानना है कि जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कुछ वो पार्ट टाइम में जॉब भी करते हैं और उसी इनकम से वो अच्छे घर के भी होते हैं, फिर भी वो जॉब करते हैं और स्टेबिलिटी लाते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी वहीं से लाना स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि जब खुद से स्टेबल होने लगते हैं तो वो किसी के साथ रहने लगते हैं,
किसी लड़की के साथ या फिर किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी के भी साथ वो रहते हैं, लिव इन में रहते हैं। तो ये वहां से कल्चर जब आ रहा है, और हमारे भारत की सभ्यता ये है कि हमें ये है ना कि हमें घर वाले हमें लाके देते हैं, क्योंकि हमें उस लायक बनाया नहीं गया है। हमारी सभ्यता वैसी नहीं है जी। हमें आज भी अगर खाना मिलता है तो घर में खाने को थाली में परोस के माँ देती है, बहन होती है बहन देती है, और जब हमारी शादी होती है तो हमारी बीवी जो होती है वो हमें लाके परोसती हैं थाली में। तो हमें वो मिला ही नहीं शिक्षा कि हम खुद से जाके लेके आए, और वो वहां की शिक्षा है कि वो खुद से जाके लाते हैं जी। तो आपके अकॉर्डिंग जो लिविंग रिलेशनशिप से जो वेस्टर्न कल्चर से हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, अगर माँ बाप नहीं चाह रहे हैं ये चीज तो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। तो काफी लोगों का ये भी बयान आता है कि अगर टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तो गाड़ी कैसे सही रहेगी, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, फिर तो पहले के लोग मूर्ख थे जो ये मतलब इस बातों को नहीं मानते थे जी कि गाड़ी कैसी होगी, टेस्ट ड्राइव लेनी जरूरी है। तो पहले के लोगों की भी तो कुछ सिद्धांत थे, पहले के लोगों की भी कुछ मान्यता थी। उस समय भी हमारा संस्कार, हमारा कल्चर सबसे ऊपर रहता था। आज भी भारत किसी चीज में न जाना जाता है तो वो अपने कल्चर में जाना जाता है। जितना डाइवर्स इसके पास कल्चर है हमारे भारत के पास। तो कुछ पूर्वजों की भी तो बातों को सुननी होती है, क्योंकि पूर्वज हम ऐसा नहीं मान सकते कि पूर्वज जो थे वो बेवकूफ थे, जो कुछ कह के गए वो मानेंगे नहीं हम जी। तो अगर आपको प्रेमानंद महाराज जी और अनुरुद्धाचार्य जी एक साइड खड़े हों, जो कि अभी पुष्कर भाई से भी यही सवाल था, तो क्या चूज करेंगे? क्या आप उनके सपोर्ट में रहेंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज और अनुरुद्धाचार्य जी, ये दोनों सनातन को रिप्रेजेंट करते हैं जी। सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे आगे में जी। हमारी दिक्कत है ना कि हम लोग अपने धर्म को छोड़ के अपने घर की बातें छोड़ के हमें दूसरों की बहुत अच्छी लगती है जी। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है, हमें रुझाव आता है उस चीज में, ये रुचि होती है। लेकिन ये चीज हमें नहीं होनी चाहिए। पहले खुद का देखते हैं, फिर दूसरों को देखते हैं। और जब सनातन को वो बता रहे हैं, सनातन धर्म की बातें बता रहे हैं, वैसे तो गीता में भी बहुत कुछ कहा गया है जी। गीता में श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि अगर तुम कोई प्रेम करता है किसी के साथ, तो उसे बिना आपत्ति के वो किसी भी सभा से उठा के ले जा सकता है। हाँ। ये आपने सुना होगा, ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा ये वायरल हुआ था। बहुत वायरल हुआ था ये चीज। तो ऐसी चीजें नहीं है। अगर आप प्रेम करते हैं, आपके घर वाले नहीं मानते हैं, तो एक बार आप बात करिए, बैठ के उनसे अपना विचार विमर्श करिए, फिर जिस मुद्दे पे पहुंचते हैं उस मुद्दे को देखते हैं। फिर धन्यवाद। थैंक यू। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश है, आकाश नाथकर। आकाश? हाँ। आकाश, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। तो अभी भाई बिहार से थे, आप झारखंड से हैं, तो मुझे बताइए झारखंड के इलाके में क्या चीजें चलती हैं मैरिज को लेके, कि लव मैरिज या लिविंग रिलेशनशिप इतना प्रचलन में है, या अरेंज मैरिज ही प्रेफर करते हैं वहाँ पे? नहीं, अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत ज्यादा वहाँ जो रेशियो है वो रेशियो अरेंज मैरिज का ही रहा है। लव मैरिज और लिव इन का मामला बहुत कम देखने को मिला। लिविंग देखने को मिलता है क्या? हाँ, इवन देखने को मिलता है, बट जो शहरी इलाके हैं, शहरी इलाकों में हम लोग ये कह सकते हैं कि हर राज्य में कहीं ना कहीं लिविंग रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। हाँ, ये बिल्कुल हम कह सकते हैं। इस बात को नहीं नकारा जा सकता है कि हर राज्य में लोग अरेंज मैरिज ही कर रहे हैं, लिव इन में नहीं रह रहे हैं। लिव इन आज के जमाने में मुझे लगता है देश के हर स्टेट में, हर सिटी में आज पहुंच गया है और लोग रह रहे हैं। तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ये सही है या नहीं सही है? मुझे तो लगता है कि ये सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है कि जो बालिग हैं, जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, जिनको वोट देने का अधिकार है, वो ऐसे लोग अपने आपसी सहमति से ऐसे रह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं प्रेमानंद महाराज के दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने परिवार और समाज के दृष्टि से इस चीज को जो उन्होंने बोला है, कल्चरल जो इंडियन कल्चर, उन्होंने इंडियन कल्चर को लेके ये चीज बोला है। हालांकि ये हमारी भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में ये चीज प्रचलन में नहीं है जी, लेकिन लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए अब रह रहे हैं लिव इन में। लेकिन मुझे लगता है, आप अगर बोला जाए कि अनुरुद्धाचार्य जी और जो प्रेमानंद महाराज जी हैं, उनके सपोर्ट में खड़ा हो एक गुट और एक गुट उनके अगेंस्ट में खड़ा हो, तो आप किसके साइड रहेंगे? मैं उनके सपोर्ट में खड़ा हूँ। उनके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। अच्छा, आप थोड़ा सा इससे साइड हट के बात करते हैं एलिमनी की, जो कि आजकल बहुत कह सकते हो प्रचलन में है कि अब शादी कर ली, तलाक ले लिया, एलिमनी ले ली, अलग हो गए। जो कि हार्दिक पांड्या एक बहुत फेमस क्रिकेटर है, मैं आपको बता दूं, तो उनके टाइम पे भी ये चीज आया था।
कि उनकी वाइफ ने एलिमनी की मांग की, तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने माँ बाप के नाम कर रखी थी। हाँ। तो एलिमनी किस हद तक सही है भारतीय कल्चर में? मुझे ये सही नहीं लगता है कि आप किसी के साथ 5 साल रहें, 10 साल रहें, उसके बाद फिर आप उसको छोड़कर निकल आएँ। बहुत बार ये भी हो सकता है कि आप उसके धन दौलत की वजह से आप उसके साथ रह रहे हैं और फिर लास्ट में उसे छोड़कर निकल जा रहे हैं और फिर उसके धन संपत्ति पे अपना अधिकार जता रहे हैं और एलिमनी ले रहे हैं आप। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है और मैं इसे गलत मानता हूँ। तो ये थे हमारे साथ, क्या नाम था, आकाश जी। और अभी भाई का क्या नाम है आपका? रौनक। आ जाइए, इधर आ जाइए आप। रौनक थारवानी जी हैं अभी मेरे साथ और बहुत ही यंग हैं, हम लोगों के बैचलर्स के हैं और हम लोगों से जूनियर हैं। तो आइए इनका पर्सपेक्टिव लेते हैं, इनका क्या पर्सपेक्टिव है एलिमनी को लेके। क्या लगता है आपको कि एलिमनी लेना सही है या नहीं सही है? सही नहीं। अच्छा, अगर लड़कों को यह हक दे दिया जाए कि लड़कियों की जायदाद लेनी है, तब क्या करेंगे आप? लड़कियों को दिया जाएगा तो लड़के तो पहली बात तो इस चीज का करेंगे ही नहीं उपयोग। हाँ। तो लड़कों को दिमाग रहता है चीजों का उधर देख लीजिए, लोगों को थोड़ा दिमाग रहता है इस चीजों में कि किसकी चीजें ली जाती है, किस चीज की। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बैतूल से। बैतूल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश से ही हैं आप। तो मध्य प्रदेश में क्या ये जो लिविंग रिलेशनशिप है बहुत प्रचलन में है या नहीं है? है, प्रचलन में है। हाँ। तो आप किस हद तक समझते हैं ये सही है या नहीं सही है? मेरे हिसाब से आज के टाइम पे अगर देखें, नहीं, अगर आपको लिव इन में रहना है तो आप पहले अपने माँ बाप से देखिए, पूछिए कि अगर ये चीज सही है, या फिर अपने पुराणों में देखिए तो ये सब चीजें पहले कभी चली नहीं आ रही हैं। ये आजकल के नए जनरेशन की जो चीजें वो है। तो अगर आपको कभी लिविंग में रहने का मौका मिले तो आप रहेंगे? नहीं, मैं पहले मेरे पेरेंट्स से पूछूंगा। हाँ। और मैं पहले अपने संस्कार जो रहते हैं उस चीज के बारे में सोचूंगा जी कि इसमें रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। एक बयान एक लड़की का बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रही थी कि टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है, अगर टेस्ट ड्राइव नहीं करेंगे तो पता नहीं गाड़ी कैसे निकल जाए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो आज से पहले जब ये सब चीजें नहीं होती थी तो तभी तो लोग करते थे सब चीजें। तब एक रेशियो ये भी आता था हम लोगों के सामने कि औरतों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, कि दहेज प्रथा और सती प्रथा जो पहले चलती। हालांकि सती प्रथा मैं आपको बता दूं कि ये मुगलों की देन है, ये हम लोगों के कल्चर में नहीं थी सती प्रथा, ये एक मुगलों की देन है। और दहेज प्रथा भी हम लोगों के कल्चर में आई थिंक नहीं थी। हाँ, ये था कि दहेज प्रथा के नाम पे लाइक अपनी बेटी को वो लोग देते थे, बट उसको एक कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक बुरी चीज बना के या बुरी आदत बना के अपने ग्रहण कर लिया और दहेज प्रथा को अपना लिया। वो एक प्रथा बना दी हम लोगों ने कि अगर आपको अपनी बेटी देनी है तो उसके साथ इतना पैसा, इतनी चीजें भी देनी पड़ेगी, गाड़ी बंगला सब कुछ देना पड़ेगा। तो दहेज प्रथा जो कि अभी तो कानूनन अपराध है, अगर हम देखें पुराने जमाने के अकॉर्डिंग तो क्या वो चीजें सही थी या अभी भी दहेज प्रथा कानून अपराध है, उसके बाद भी दहेज लिया जाता है, दिया जाता है? तो क्या लगता है कि अपनी बेटी को अगर कोई स्वेच्छा से दे रहा है कुछ, तो वो सही है या नहीं सही है? अगर स्वेच्छा से दे रहा है, अपनी इच्छा से दे रहा है, ना किसी के प्रेशर में आए हुए, तो एज ए गिफ्ट माना जाएगा। अगर किसी के बोलने पे या फोर्स करने पे उससे उनकी बेटी से बुलवाया जा रही चीजें, तो ये चीज गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि एक हरदोई की घटना, मेरे इलाके की घटना है कि एक चढ़ावे का नाम दिया जाता है सबको, दहेज को चढ़ावे का नाम दिया जाता है कि आपको चढ़ावा देना है। ये सब चीजें गलत है। तो वहां पे कई शादियां ऐसी टूटी हैं कि लड़की ने नहीं दे पाया या लड़के की तरफ से भी लड़की के लिए जो आता है वो अगर नहीं दे पाया, तो काफी शादियां टूटी हैं। हालांकि किसी भी तरफ से अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो वे कानूनन अपराध है। अगर आप दहेज दे भी रहे हैं या ले भी रहे हैं, दोनों ही कानूनन अपराध हैं। और अभी मैं आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि प्रेमानंद महाराज जी का जो चल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ज्यादा प्रचलन में है कि वो चीज जो प्रेमानंद महाराज जी और अनुरुद्धाचार्य जी ने बोला है, तो वो उसका सपोर्ट आप करते हैं, उसका अगेंस्ट रहेंगे? देखिए, वो बड़े लोग हैं जो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी है, उन्होंने कोई चीज सोच समझ के बोली होगी जी। अब उनके पास भी ज्ञान है। अच्छा, अगर प्रेमानंद महाराज जी और अनुरुद्धाचार्य जी ने सिद्धियां नहीं प्राप्त की होती, एक आम इंसान होते, उन्होंने ये चीज बोली होती, तब आपका क्या? अगर वो चीज अगर फैक्ट में मानी जाती, अगर चीज फैक्ट होती तो मानी जाती ना। जी, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अंत में यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको टेस्ट ड्राइव वाला जो बयान था दीदी का, तो बहुत वायरल हो रहा था, मैं अपने पर्सपेक्टिव से ये बोलना चाहूँगा कि टेस्ट ड्राइव आप गाड़ियों की तो कर सकते हैं, पर टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी कभी खरीदी नहीं जाती। तो आपको हमेशा खरीदने के लिए आपको ब्रांड न्यू चाहिए रहती है, और टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी आप केवल चलाने के लिए ले सकते हैं, पर आप उसे कभी खरीद नहीं सकते। अगर आपके पास उस टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी को खरीदने की हिम्मत है तो आप जरूर टेस्ट ड्राइव करिए। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ही ऐसी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे, और
इन वीडियोस के साथ जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू।